there is a circle whose radius is 1 unit, that is called a unit circle. There is a point A on the circle, angle AOC equal to theta, and AB is perpendicular on OC, and you will get a right angle triangle, triangle AOB. In this right angle triangle, cos theta will be OB upon base upon hypotenuse OB upon OA. This will be equal to OA is the 1 because radius is 1 unit. OB की वैल्यू हमने यहाँ पे सपोज किया है A and AB की वैल्यू हमने सपोज किया है B. That's why coordinate of the point AB become A, B. Therefore cos theta become A and sin theta become B. If we draw a line PA parallel to x-axis and join the P to the point O, then this angle will be theta. This angle also will be theta, and यहाँ से यहाँ तक जो angle होगा this will be 180 minus theta. In this case, coordinate of the point P will be minus A, B, because ये height तो आपकी same रहेगी और ये जो distance है this will be minus A. Therefore coordinate of P will be minus A, B, and cos 180 minus theta become minus A. Cos 180 minus theta become minus A. आगे इसी को प्रोसीड करें तो माइनस A मीन्स A is the cos theta, it means cos 180 minus theta become, A की वैल्यू cos theta थी, cos 180 minus theta become minus cos theta. Similarly sin 180 minus theta, मतलब यहाँ से जब यहाँ से एंगल मेजर करेंगे तो sin 180 माइनस थीटा के केस में पॉइंट P कोऑर्डिनेट्स A, B है, तो sin 180 माइनस B become B and B is the sin theta, this become sin theta. इस लाइन को अगर हम स्ट्रेट अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दें इस लाइन को ऐसे, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, थीटा होगा. दैट्स वाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे माइनस A, माइनस B बनते हैं. और यहाँ से अगर एंगल पूरा मेज़र किया जाएगा तो दिस एंगल विल बी 180 प्लस थीटा बनेगा. एंड इन दिस केस cos 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस A बिकॉज पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स माइनस A, माइनस B हैं, एंड साइन 180 माइनस थीटा बिकम माइनस B. जैसा कि पहले से मालूम है आपको कि A इज़ द cos थीटा, दिस बिकम माइनस cos थीटा एंड दिस बिकम माइनस, और B के प्लेस पे साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा. तो एक फार्मूला सा बन गया cos 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा, साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा. सिमिलरली पॉइंट R, अगर हम इस लाइन को ऐसे ही जस्ट एक्सटेंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो दिस एंगल वाज थीटा, तो दिस आल्सो विल बी थीटा एंड दिस होल एंगल विल बी 360 माइनस थीटा. या फिर इस तरीके से हम बैक साइड में चले जाएं, क्योंकि इनिशियल लाइन तो मेरा यही है, इनिशियल रे मेरा ये है, तो यहाँ से मेज़र करेंगे तो दिस विल बी माइनस थीटा. तो ये या माइनस थीटा आप बोल दीजिए या 360 माइनस थीटा भी बोल दीजिए आप इसको. तो 360 माइनस थीटा जो ये पॉइंट आएगा पॉइंट R, इस पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स होंगे A, माइनस B. तो दिस इज़ कॉस एंड दिस इज़ साइन. तो यहाँ पे जब थीटा था तो दिस वाज द कॉस थीटा, साइन थीटा, एंड दिस वाज साइन थीटा. अब यहाँ पे है कॉस माइनस थीटा और साइन माइनस थीटा, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमने 360 माइनस थीटा इक्वल टू A एक्स कोऑर्डिनेट एंड साइन 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस B, दैट इज़ अ वाई कोऑर्डिनेट, और A इज़ द कॉस थीटा. तो ये अगेन एक नया फार्मूला आपके सामने. तो जीरो से अब हम क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं कि किस क्वाड्रेंट में वैल्यू किसकी पॉजिटिव होगी, किसकी नेगेटिव होगी. तो ये इसीलिए ये डिस्कशन था हमारा, यूनिट सर्किल का डिस्कशन इसीलिए था.
there was A, this was B, and this become cos theta and this become sin theta. जब पॉइंट P ये पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा, दिस इज थीटा, तो दिस एंगल विल बी 180 माइनस थीटा एंड इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे cos 180 माइनस थीटा कॉमा साइन 180 माइनस थीटा. ये हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे. एंड दिस विल बी माइनस ए एंड दिस विल बी बी. ऐसा था. Here was this was A and this is B. Cos theta is A. फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 जब तक यहाँ पे है तो चाहे cos थीटा हो चाहे sin थीटा बोथ विल बी पॉजिटिव. सेकंड क्वाड्रेंट जब cos 180 माइनस थीटा की बात होती है, जब 180 माइनस थीटा की बात होती है सेकंड क्वाड्रेंट 180, तो cos वाज नेगेटिव एंड sin वाज पॉजिटिव. तो cos नेगेटिव एंड sin पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट जब 180 प्लस थीटा की बात होती है तो इट्स कोऑर्डिनेट विल बी माइनस ए कॉमा माइनस बी. एंड जब दिस होल एंगल यहाँ से अगर एंगल हम मेजर करेंगे, दिस होल एंगल विल बी 180 प्लस थीटा. तो दिस विल बी कॉस 180 प्लस थीटा एंड साइन 180 एंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं. दीज आर एंगुलर कोऑर्डिनेट्स. इसमें जो एंगल का यूज़ करके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को बताया जा रहा है एक सर्किल के ऊपर. तो कॉस कॉमा साइन की फॉर्म में ही रहेंगे. और जो रे है, जैसे इनिशियल रे ये है और ये यहाँ से यहाँ तक अगर अल्फ़ा है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे कॉस अल्फ़ा कॉमा साइन अल्फ़ा और रेडियस सर्किल का होगा r, 1 यूनिट. अगर सर्किल का रेडियस r होगा तो दिस विल बी r cos अल्फ़ा कॉमा r sin अल्फ़ा. थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा, तो दोनों ही नेगेटिव, साइन कॉस दोनों ही नेगेटिव, तो दोनों ही नेगेटिव. फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे जब आप पहुँच जाएंगे तो दिस विल बी माइनस ए कॉमा माइनस बी. बेस पॉजिटिव रहेगा और परपेंडिकुलर नीचे की ओर आ जाएगा. तो ये cos 360 माइनस थीटा और ये साइन 360 माइनस थीटा, या ये कहें ये cos माइनस थीटा है, ये साइन माइनस थीटा है. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, cos पॉजिटिव है. और जैसा कि tan का फार्मूला मालूम है, साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है. जब एक दूसरे को दोनों पॉजिटिव में डिवाइड करो तो पॉजिटिव आंसर आएगा. दो में से एक भी नेगेटिव होगा तो डिवाइड करने पर आंसर नेगेटिव आएगा. जब दोनों नेगेटिव होंगे तो डिवाइड करने पर आंसर फिर से पॉजिटिव आएगा. इसलिए tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं. tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव. तो ऐसे ही एक ट्रिक बना हुआ है. ASTC आसाम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का शॉर्ट फॉर्म है. आसाम में बहुत चलता है. ASTC की बस बोल के ASTC की बस आ रही है तो आसाम ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के सभी बसों पे ASTC लिखा रहता है. तो A फॉर ऑल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट लेटर है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सेकंड लेटर है तो सेकंड में जो है ओनली साइन पॉजिटिव होता है. दिस वन इज़ द थर्ड लेटर. थर्ड में tan पॉजिटिव होता है और जो रिमेनिंग बचा cos वो फोर्थ लेटर में cos पॉजिटिव होता है. कभी कभी याद करने के लिए हम इसे बोल देते हैं चौथा क्वाड्रेंट. हिंदी में बोलते हैं चौथा क्वाड्रेंट. ऐसे करके हम एक ट्रिक बना लेते हैं, किसी तरीके से हमें याद रहे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहाँ पे पॉजिटिव होगा. तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होगा, चूँकि साइन और कॉसिक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं जैसे ये. तो जब साइन पॉजिटिव होगा तो कॉसिक ऑटोमेटिक पॉजिटिव होगा, और जहाँ पे कॉस पॉजिटिव होगा वहाँ पे सेक ऑटोमेटिक पॉजिटिव होगा. जहाँ पे tan पॉजिटिव होगा वहाँ पे कॉट पॉजिटिव होगा. जहाँ पे tan नेगेटिव होगा वहाँ कॉट नेगेटिव होगा. जहाँ कॉस नेगेटिव होगा वहाँ सेक नेगेटिव होगा. जहाँ साइन नेगेटिव होगा वहाँ पे कॉसिक भी नेगेटिव होगा. तो हम केवल 3 पे ही डिस्कशन कर रहे हैं, साइन कॉस tan पे, सेकंड में साइन, थर्ड में tan और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होते हैं. तो जहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा वहाँ पे कॉसिक ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा, और जहाँ पे tan पॉजिटिव होगा वहाँ पे कॉट ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा, और जहाँ पे कॉस पॉजिटिव होगा वहाँ पे सेक ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा. जहाँ पे कॉस नेगेटिव होगा वहाँ पे सेक नेगेटिव होगा. तो ये ऊपर डिस्कशन के बाद ये फार्मूले थे कि साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा. इसमें बस इतना ही हमें याद रखना है कि 180 हो, 360 हो,
180 का मल्टीपल चल रहा है, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 180 के मल्टीपल है, या ऐसा लिखा हुआ है 5 इंटू 180 प्लस थीटा अगर लिखा हुआ है, पूछा जाए मुझसे, यहाँ पे लिखा हुआ साइन, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे ही आप किसी पॉइंट से एंगल मूव करना शुरू करते हो तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया 180, फिर यहाँ से यहाँ कितना हो गया 2 टाइम्स 180, फिर ये कितना हो गया 3 टाइम्स 180, ये कितना हो गया 4 टाइम्स 180, ये कितना हो गया 5 टाइम्स 180। जैसे ही प्लस थीटा करते हो आप कहाँ पहुँच जाते हो, क्वाड्रेंट सिस्टम में देखें तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच जाते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव है, बिकॉज 10 पॉजिटिव होता है तो साइन नेगेटिव हो गया, और दिस 180 का मल्टीपल एंगल है तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, सेक सेक रहेगा, कॉसेक कॉसेक रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। अगर यहाँ पे आपके पास ये साइन 180 का मल्टीपल जो ये एंगल लिखा हुआ है ये 180 के मल्टीपल्स ना होके 90 या 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू साइन का चेंज हो जाएगा कॉस में, और चूंकि 90 प्लस थीटा मतलब 90 से ऊपर जाएंगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट पहुंच जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यह है कॉस थीटा। और अगर हमसे पूछा गया कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, कॉस है तो कॉस की वैल्यू आएगी नेगेटिव, चूंकि यहाँ पे 90 है दैट्स वाई कॉस साइन में चेंज होगा, क्योंकि साइन कॉस में चेंज हुआ था। तो इस तरीके से ये ऐसे ही हमसे कहा जाए कि 1090 प्लस थीटा क्या होगा, तो 90 सेकंड क्वाड्रेंट है, 10 नेगेटिव होगा, नेगेटिव लगाया, 10 कॉट में चेंज होगा एंड कॉट 10 में चेंज होगा, एंड सेक कॉसेक में चेंज होगा और कॉसेक सेक में चेंज होगा। हमसे कहा जाए सेक 90 माइनस 90 प्लस थीटा क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव, तो नेगेटिव, सेक है तो सेक चेंज हो गया कॉसेक थीटा में। ऊपर फार्मूले के बाद हमने कुछ ये डिस्कस किया कि अगर हमसे कहा जाए cos 0 की वैल्यू क्या होगी, तो cos 0 का मतलब जो एंगल है थीटा, जो यूनिट सर्कल में हमने ये सब थीटा बनाया था, तो थीटा जब 0 होगा तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, x कोऑर्डिनेट तो यहाँ तक हो गया 1, 0, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट होंगे 1, 0 एंड दिस इज द cos 0 एंड दिस इज द sin 0। तो this is the cos 0, this is the sin 0, this is the cos pi by 2, this is sin pi by 2, this is cos pi, this is ये 0 लिखा हुआ sin pi, this is cos 3 pi by 2, this is sin 3 pi by 2। तो वही यहाँ पे वर्डिंग्स लिखी है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू दिस इज cos 0 एंड दिस वन sin 0, cos 0 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू 0। ऐसे ही cos pi by 2, दिस इज cos pi by 2 and this one is sin pi by 2, ये वैल्यू लिख दी गई, एंड दिस इज cos pi एंड दिस 0 इज sin pi। तो cos pi की वैल्यू -1 और sin pi की वैल्यू 0। ऐसे यहाँ पे आ गए, दिस इज cos 3 pi by 2 and this is sin 3 pi by 2। तो cos 3 pi by 2 की वैल्यू 0, sin 3 pi by 2 की वैल्यू -1। इन सब डिस्कशन से हमें ये मालूम पड़ा कि cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 तक गई, ये रही मैक्सिमम वैल्यू cos की, और cos की मिनिमम वैल्यू ये रही। ऐसे sin की मैक्सिमम वैल्यू ये रहा और sin का मिनिमम वैल्यू ये रहा। तो cos का मैक्सिमम वैल्यू 1 0 पे मिलता है, या फिर cos का मैक्सिमम वैल्यू 0 मिलता है और cos का मिनिमम वैल्यू पाई पे मिलता है, 3 पाई बाई 2, 3 पाई पे, और साइन का मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2 पे मिलता है और मिनिमम वैल्यू 3 पाई बाई 2 पे मिलता है। तो जब बोला जाता है कि साइन थीटा इक्वल टू 0,
तो साइन की वैल्यू 0 कहाँ होती है? यहाँ साइन की वैल्यू 0 यहाँ पे होती है और साइन की वैल्यू 0 यहाँ पे होती है। ठीक है, ये साइन की वैल्यू 0 हो गई। दिस इज पाई, फिर पाई 3π/2। तो साइन की वैल्यू 0 पे होती है, पाई पे होती है, फिर 2π पे भी होगा, फिर 3π पे भी होगा, 5π, मतलब पाई के मल्टीपल पे साइन की वैल्यू 0 होती है और ऑड π/2 के ऑड मल्टीपल पे कॉस की वैल्यू 0 होती है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 1 एंड मिनिमम वैल्यू -1, 1 और -1 के बीच में साइन कॉस रोटेट करते रहते हैं। अब इस रोटेशन से हमने से बोला गया कि tan 0 की वैल्यू तो sin 0 अपॉन cos 0 लेगा। sin 0 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 0/1 0 आ गया। लेकिन जब tan π/2 की वैल्यू की बात करते हैं, sin π/2 अपॉन cos π/2, sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, cos π/2 की वैल्यू 0 है। डिनोमिनेटर में 0 आ गया, मतलब नॉट डिफाइन। तो tan जो है π/2 पे नॉट डिफाइन होता है, 3π/2 पे नॉट डिफाइन होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर tan नॉट डिफाइन होगा। सिमिलरली अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी डिस्कस करोगे, जैसे सेक थीटा के बारे में बात करें, 1/cos थीटा होता है, चूँकि कॉस की वैल्यू 0 π/2 पे होती है, इसलिए ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर सेक थीटा भी नॉट डिफाइन होगा, जैसे tan नॉट डिफाइन होता है। ऐसे ही कॉट जो है पाई के मल्टीपल पे नॉट डिफाइन होगा, ऐसे ही कॉसेक भी पाई के मल्टीपल पे नॉट डिफाइन होगा। इन ओवरऑल डिस्कशन से हमने साइन और कॉस का कर्व ट्रेस करा जाएगा कि साइन की वैल्यू जो है 0 से 0, जब जैसे एंगल बढ़ता है 0 की वैल्यू साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 डिग्री पे पाई 1/2 होता है, 45 डिग्री पे 1/√2 होता है, तो 90 तक ये वैल्यू बढ़ती चली जाती है। तो 90 तक ये वैल्यू बढ़ती चली जाती है, देन आफ्टर ये वैल्यू घटती चली जाती है। और इस तरीके से एक साइकिल यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे जाके ख़त्म होता है। तो जो इसका पीरियड है, इसका जो पीरियड है दैट इज़ 2π। इसका पीरियड है 2π और इसके बाद ये जो पीस ऑफ कर्व है, यही पीस ऑफ कर्व रिपीट होता रहता है। इसीलिए दिस इज़ कॉल्ड सर्कुलर फंक्शन, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड पेरियोडिक फंक्शन। इसे पेरियोडिक फंक्शन भी कहते हैं और सर्कुलर फंक्शन भी हम लोग कह सकते हैं। ऐसे ही कॉस यहाँ से शुरू हुआ और सेम कर्व चलते चलते यहाँ पे पहुँचा, ये तो 0 से 2π के बीच में ये पीस आया और सेम यही पीस जो है आगे भी ये मूव कर रहा है इधर की ओर। तो इसका भी पीरियड 2π है और चूँकि 0 से 2π के बीच में जो कर्व ट्रेस हुआ है, वही पीस ऑफ कर्व आगे भी मूव करता है, पीछे भी मूव करता है, सेम पीस ऑफ कर्व रिपीट होते रहते हैं, इसलिए दिस इज़ आल्सो अ पेरियोडिक फंक्शन। ये सभी पेरियोडिक फंक्शन हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितने भी हैं सभी पेरियोडिक फंक्शन है। पेरियोडिक फंक्शन ये होता है कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं। जैसे आगे चलें, tan के बारे में बात करें, tan π/2 और ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे नॉट डिफाइन होता है, तो π/2 पे नॉट डिफाइन है और tan जो है tan 0 की वैल्यू 0 होती है और π/2 पे धीरे धीरे tan 45 पे 1 हो जाता है, 45 डिग्री पे 1, और π/2 पे जैसे ही पहुँचते हैं 45 मतलब π/4, π/2 जैसे पहुँचते हैं ये नॉट डिफाइन हो जाता है, इनफाइनाइट की ओर मूव करने लगता है, ये नॉट डिफाइन हो जाता है। तो ये tan थीटा का कर्व है। अब ये जो पीस है -π/2 से पाई के बीच में कितना डिफरेंस है? पाई डिग्री का, 180 डिग्री का डिफरेंस है यहाँ से यहाँ के बीच में। और सेम यही पीस ऑफ कर्व आगे भी रिपीट होता है। सपोज यहाँ पे 3π/2 अगर हम लिख दें तो, और यहाँ पे पाई लिख दें तो पीस ऑफ कर्व, सेम यही पीस ऑफ कर्व ऐसे बनेगा, जैसे ये बना वैसे ये बना। तो सेम पीस ऑफ कर्व जो है बार बार रिपीट होते हैं, दैट इज़ आल्सो अ पेरियोडिक फंक्शन। और इसका जो पीरियड है दैट इज़ पाई। इसीलिए इसका पीरियड जो है पाई है, इसलिए जो वैल्यू tan थीटा की होती है वही वैल्यू tan पाई प्लस थीटा की वैल्यू होती है। तो जो वैल्यू tan थीटा की होती है वही वैल्यू tan पाई प्लस थीटा की, मतलब थीटा में पाई पीरियड आप बढ़ा दीजिए, थीटा में आप पाई पीरियड बढ़ा दीजिए तो ये वैल्यू सेम आएगा। और फिर एक पाई बढ़ा देंगे तो tan 2π हो जाएगा, तो 2π प्लस थीटा, सीधे सीधे हम कहें tan n पाई प्लस थीटा की वैल्यू tan थीटा के बराबर होती है।
और जबकि साइन कॉस के केस में टेन थीटा टेन 2 पाई प्लस थीटा, साइन थीटा साइन 2 पाई प्लस थीटा एंड साइन 4 पाई प्लस थीटा। यहाँ पे जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वही साइन 2 पाई प्लस थीटा की वैल्यू होगी, वही साइन 4 पाई प्लस थीटा की वैल्यू होगी, या ये कहें साइन 2n पाई प्लस थीटा की वैल्यू होगी, बिकॉज इसका पीरियड पाई है। पीरियड का मतलब कि आफ्टर एवरी 2 पाई के इंटरवल के बाद जो है सेम वैल्यू फाइंड आउट होगी जो है। ऐसे यहाँ पे है कॉट थीटा में भी पीरियड पाई होता है, इसलिए कॉट n पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। इसमें बात करें कॉसेक की, तो दिस पीस, ये यहाँ से यहाँ तक वन पीस ऑफ कर्व है साइन का, और जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये जो बाउल जैसा शेप है ये अपवर्ड उड़ जाएगा और 0 पे नॉट डिफाइन हो जाएगा, पाई पे नॉट डिफाइन हो जाएगा, 2 पाई पे नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो दिस कर्व इज द कर्व ऑफ कॉसेक, ये कॉसेक कर्व है। अब इसका भी पीरियड, ये पीस और ये पीस मिलके कंप्लीट होते हैं और सेम पीस ऑफ सेम सेट ऑफ पीस जो है ये बार बार रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे जो बनेगा कर्व, यहाँ पे जो बनेगा कुछ इस तरीके से, ये ऐसे बनेगा। फिर ये यहाँ से कंप्लीट होने के बाद इस साइड में जब ये कर्व साइन का हो गया और जब रेसिप्रोकल करके फिर कॉसेक का इस तरीके से बनेगा। तो इसका पीरियड है 2 पाई साइन का, दैट्स वाई कॉसेक का भी पीरियड 2 पाई हुआ, और इसलिए कॉसेक 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। सेक कॉस का पीरियड 2 पाई होता है, इसलिए सेक का दिस इज द शेप ऑफ सेक, जो कि माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे सेक नॉट डिफाइन होता है, और इसका पीरियड 2 पाई है, इसलिए सेक 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये जितने भी हमने पूरे डिस्कशन करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एनालाइज करने के लिए हमने डिस्कशन किया है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में जानें। ये सभी के सभी रिपीटिंग फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, सभी का एक अपना पीरियड है। टेन और कॉट का पीरियड 180 डिग्री है, जबकि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पीरियड 360 डिग्री है जो है। पीरियड्स मीन्स कि इतने इंटरवल के बाद ये फंक्शंस सेम वैल्यू रिपीट करना शुरू कर देते हैं। जैसे 10 का पीरियड 130 डिग्री है, 180 डिग्री है, तो जो वैल्यू 10 30 की होती है, जैसे 1/√3, तो सेम वैल्यू 10 180 प्लस 30 की वैल्यू भी वही होगी। मतलब 10 210 डिग्री की वैल्यू, सेम वैल्यू यही होगी √3। ठीक है, जो वैल्यू साइन 30 की होती है वही वैल्यू 360 प्लस 30 की वैल्यू भी होगी, जो कि उसका पीरियड 360 है। इसके साथ साथ किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा उसके डिस्कशन करने के लिए, जैसे कि सपोज साइन x इज इक्वल टू, कहीं पे लिखा हुआ है -1/2 और ये लिख दिया कॉमा करके x इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सीधी सी बात है कि साइन नेगेटिव होता ही है। अब हमसे कहा जा रहा है कि कॉस की वैल्यू बताइए, कॉस x की वैल्यू क्या होगी। आपको कुछ नहीं करना है, नेगेटिव को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दीजिए। इस नेगेटिव का काम बस बताना था कि कौन से क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग वैल्यू डिसाइड होती है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सपोज दिस इज x, दिस इज परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर जो नोमिनेटर है दैट इज 1 और दिस इज 2, तो ये 1 हो गया और बेस आपका हाइपोटेन्यूज हो गया 2, दिस बिकम √3। तो cos x इक्वल टू b/h, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, चूँकि x इन द थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए sin x इक्वल टू -1/2 देन cos x इज इक्वल टू -√3/2। अगर हमसे लिखा गया कि 10x इक्वल टू 2/3, सपोज ये लिख दिया और लिख दिया x इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 जो है पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये वैल्यू सपोज थोड़ी देर के लिए x ले लिया
और परपेंडिकुलर 2 और बेस 3, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, √13 आपका यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आ गया। हमसे कहा गया कि कॉस की वैल्यू बताओ, तो कॉस x इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 3/√13 एंड सिंस x इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो कॉस की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव होती है, तो कॉस की वैल्यू ये हो गई। तो ऐसे ट्रिक्स का यूज़ करके आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू दी होगी और दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। आपसे बोला गया कि साइन -1410 डिग्री की वैल्यू बताइए आप। तो जैसा कि आपको मालूम है कि माइनस जो एंगल है ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है। फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा आप इसको लिखते हैं। तो ऐसे यहाँ पे माइनस साइन 1410 इसको लिखेंगे। अब साइन 1410 को आप लिखेंगे साइन माइनस ऐसे ही बाहर ये वाला, इसको आपने लिखा 4 टाइम्स ऑफ 360 माइनस 30 डिग्री। 4 टाइम्स ऑफ 360 में 1440 डिग्री माइनस 30 1410 डिग्री, इस तरीके से आपने इसको लिखा। तो जैसे कि अगर ये मालूम है ये पॉइंट है, ये इनिशियल रे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक 360, फिर 360 2 बार हो गया, फिर 360 3 बार हो गया, फिर 360 4 बार हो गया और माइनस 30। तो माइनस का मतलब आपको पीछे की ओर कदम बढ़ाना है। जैसे ही आप पीछे की ओर कदम बढ़ाएंगे तो क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग ये कौन से क्वाड्रेंट में है, दिस इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए माइनस आ गया। और साइन चूँकि 360 का मल्टीपल है तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन रहा और ये 30 डिग्री आ गया। माइनस माइनस प्लस साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। इस तरीके से आप दूसरी प्रॉब्लम्स को भी आप ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व कर सकते हैं।